नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है YB 2020 PYQ यूट्यूब चैनल पर। हिंदी की अपनी 6 कक्षाएं हैं, वो एक एक टॉपिक को लेकर हो चुकी है। आज का अपना 7वां टॉपिक पर्यायवाची रहेगा। और पर्यायवाची जो है वो आप लोगों को पता ही है कितने इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से 1% तो आएगा ही आएगा, और हो सकता है पर्यायवाची से आपको 2%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये अपना टॉपिक। और इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात हो जाती है कि इसके जो PYQ है वो और इम्पोर्टेंट है। तो अपन जैसा कि दिशा वाली बुक कर रहे हैं, तो इसमें आपको PYQ के साथ में जो है व्याख्या भी मिलेगी, और व्याख्या सहित मैं आप लोगों को यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो आप बने रहे वीडियो के अंत तक, और अंत तक बने रहेंगे तो अपनी एग्जाम की दृष्टि से परीक्षाओं में आए हुए जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं वो सारे आप लोग जो है देख पाओगे। पहला है समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। पूछा है तो जलधि, जल को धारण करने वाला समुद्र होता है। जलधि जलज, पारावार और वारिधि है ना। तो जलज, जलज जो है वो कमल पंकज का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। बाकी समुद्र के जलती भी होता है, पारावर भी होता है, और वारी भी। वारी, वारी का अर्थ जल, धी का अर्थ धारण करने वाला। तो वारी भी समुद्र का पर्यायवाची है, याद रखें। व्याख्या देखें, जल के अधिकांश पर्यायवाची के अंत में जय वर्ण लगाने पर वो कमल के, जल के जितने भी पर्यायवाची है वो उनके आगे यदि हम प्रत्यय लगा दें तो वो कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे नीर में नीरज, अंबुज में अंबुज, जल में जलज, वारी में जैसे वारिज, आब से अब्ज। ये आब जल का पर्यायवाची है, अब्ज कमल का पर्यायवाची है। इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखें, इसी तरह जल के पर्यायवाची के अंत में यदि द प्रत्यय लगा दे, द वर्ण लगाने से बादल के पर्यायवाची, यदि जय लगा रहे थे तो कमल के पर्यायवाची बने थे। और अब जो है द प्रत्यय लगाएंगे तो किसके बन जाएंगे? बादल के बन जाएंगे। कैसे बन रहे हैं वो देख लें। यथा जैसे जल, जलद, जलद बादल का है, जलद कमल का है। नीर जल का है, नीरज बादल का है, नीरज पंकज मतलब उसका कमल का है। पय जल का है, पयोज बादल का है, पयोज कमल का है। वारी जल का है, वारिद बादल का है, और वारिज होता तो कमल का होता। अंबुज जल का है, अम्बुज बादल का है, अम्बुज होता तो किसका होता? कमल का होता। जल के पर्यायवाची के अंत में भी लगाने से समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे जल, जलधि, पय जल का है, पयोधि, आप जल को कहते हैं, अपधि समुद्र को कहते हैं। वारी जल को कहते हैं, वारिधि समुद्र को कहते हैं। निर जल को कहते हैं, निर्धि समुद्र को कहते हैं। इस प्रकार से आपको जल के पर्यायवाची से बादल, कमल और समुद्र के पर्यायवाची याद रखने हैं। इनमें कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कमल के पर्यायवाची देखने हैं तो जल के पर्यायवाची के साथ में क्या जोड़ दो? जय जोड़ दो, वो आ जाएगा। नहीं है अंबु, पंकज और कंज तो कहते हैं, लेकिन अज तो किसको कहते हैं? बकरे को कहते हैं। अज किसको कहते हैं? बकरे को कहा जाता है। अजा बकरी होती है, और अज जो है वो किसको कहा जाता है? बकरे। बकरे को बकरा अज, और बकरी अजा। और अंबुज, पंकज और कंज, इनमें याद रखना है कि कंज कमल का पर्यायवाची शब्द है। कंज कमल का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है कमल के पर्यायवाची, जलज, नीरज, सरोज, पंकज, राजीव, नलिन, अंबुज, वारिज, इंदिवर, पुंडरिक, अरविंद, पद्म, उत्पल, ताम्रस, सारंग, शतपत्र, कोकंद, शतदल, कंज, अब्ज, सरसिरु है, वारिज, सरसीज, कुशेष है। अब इनको मैं एक बार पुनः बोल रहा हूं, जिनके अंत में जय है ना, देखो जलज हो गया, नीरज हो गया, सरोज हो गया, पंकज हो गया, 4 तो ये हो गए। फिर अंबुज हो गया, वारिज हो गया आप लोगों का, फिर जो है कंज हो गया, और अब्ज हो गया, वारिज हो गया, सरसीज हो गया। ये तो है अंत में जय प्रत्यय वाले।
अब इनके अलावा आप लोगों को जो याद रखने हैं ना वो देखो, इनके अलावा जो याद रखने हैं वो देखें। राजीव कमल का है, नलिन भी कमल का पर्यायवाची शब्द है, इंदिवर कमल है, पुंडरीक कमल है, अरविंद कमल है, पद्म कमल है, उत्पल कमल का पर्यायवाची शब्द है, नहीं फूल का। ताम्रस कमल का है, सारंग कमल का है, तत्पत्र कमल का है, कोकनद कमल का है, ततदल जो दलदल या कीचड़ में भी होगी सतदल कमल का पर्यायवाची है, सरसी रुए कमल का है, और कुशे सय ये कमल के पर्यायवाची शब्द है आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? अग्नि का, पावक, वेशवानर, कृषाणु, अनिल। अनिल जो है नील, नील का अर्थ है कुछ भी नहीं, तो नील, अनिल का अर्थ क्या होता है? वायु होता है। व्याख्या में देखिए, व्याख्या में दिया हुआ है। बाकी पावक, वेशवानर और कृषाणु अग्नि के हैं। अनिल का अर्थ वायु होता है, मतलब ये वायु हवा का पर्यायवाची शब्द है अनिल। आग के पर्यायवाची शब्द है पावक, हुतासन, अग्नि। पावक, हुतासन, अग्नि तीन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पावक, हुतासन, अग्नि। फिर त्रिधामा वहनी, ज्वाला का नाम आएगी तो अग्निपन कर लेंगे। नल, नल नहीं है जहां, वहां पर क्या है? आग, दहन का अपन समझते हैं। कृषाणु मोस्ट रिपीटेड है ये। जात वेद, वेश वानर, वृत्राह, सिखी, पिंगल, डिंगल और पिंगल, उनमें डिंगल और पिंगल जो पश्चिमी मरुस्थलीय भाषा है या पश्चिमी राजस्थान की जो साहित्यिक रूप है वो डिंगल, और पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप पिंगल। और ये याद रखना, पिंगल जो है वो अग्नि का पर्यायवाची शब्द ही है। दाहक, दाहक और आपको दहन, दोनों अग्नि के पर्यायवाची शब्द याद रखने। सूची, दव और लोहितास ये याद रखने। अब इनमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है ना वो आप लोगों के प्रश्नों में रिपीट हो जाएंगे, तो उनको देख लेना। निम्न में आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अग्नि होगा, दृग होगा, कृषाणु होगा या अंश होगा? तो इनमें कृषाणु आग का पर्यायवाची है, अग्नि के पर्यायवाची कुछ है आपको। तो आपको पता ही है, पावक और कृषाणु 4 नंबर और 5 नंबर तो होगा ही होगा। 4 नंबर और 5 नंबर तो आप लोगों का होगा ही होगा। तो यहां पर देखो 4 नंबर और 5 नंबर एक ही जगह दिए हुए हैं साथ में, 4 नंबर और 5 नंबर। अब 1 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर कौन कौन से दे रखे हैं एक बार मैं पुनः आप लोगों को ले जाना चाहूंगा उस तरफ। 1 नंबर है धूमकेतु, एक, फिर 4 नंबर 5 नंबर पावक, कृषाणु और पावक। तो ये अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं आप लोगों के, धूमकेतु, कृषाणु और पावक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस क्रम में आकाश का पर्यायवाची नहीं है पूछा है? किस क्रम में आकाश का पर्यायवाची? गगन, व्योम, ये तो अपने को याद है, व्योम, शून्य, दिव्य और विभु। देखो व्योम और शून्य ये दो तो अपने को आते हैं। अब दो में कंफ्यूज है, मतलब 50-50% मामला रहता है यहाँ पर, और 50% मामला रहता है तो अपने को करना भी होता है, करना होता है ना। तो जो पता है आपको, जो लगता है कि मैं सुना है ये अर्थ नहीं हो सकता, उसको छोड़ के करो। तो इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। विभु आकाश का पर्यायवाची नहीं है। आकाश में व्योम है, शून्य है और दीव, दीव ये छोटी ई की मात्रा वाला दीव आकाश का पर्यायवाची है, ध्यान रखना। अब देखो व्याख्या में, आकाश के समानार्थी पर्याय निम्न शब्द हैं। अंबर, गगन, नभ, व्योम, अनंत, आसमान, शून्य, ये तो सब आते हैं। अंबर, गगन, नभ, व्योम, अनंत, आसमान और शून्य, ये अपन बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं, और ख भी पढ़ते आ रहे हैं। और तारे, तारे भी कहाँ होते हैं? तारे कहाँ होते हैं भाई? आकाश में होते हैं। अंतरिक्ष आकाश को तो कहते हैं। अब आपको याद रखना है ना वो ख, एक तो ख याद रखना कि ख आकाश को कहते हैं। उसके बाद में अब्र, फलक, दीव, खगोल, ये खगोल आकाश को कहते हैं, है ना। दयु और पुष्कर भी आकाश को कहा जाता है। जबकि विभु आत्मा का पर्यायवाची शब्द है। विभु किसको कहते हैं मैं डियर? आत्मा को कहते हैं। नेक्स्ट, रात शब्द पर्यायवाची शब्द है। रात शब्द का पर्यायवाची शब्द है, ऐसे लिखना है।
तो रात, रात्र, निशा, रजनी, ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। भारती, दिनेश और प्रभाकर नहीं है। निशा जो है वो रात या रात्रि का जो है आप लोगों का रहेगा पर्यायवाची शब्द। निशा पर्यायवाची को कौन से शब्द भी कहते हैं, समानार्थी शब्द भी कहते हैं। जैसे रात्रि हो गया, रात्र हो गया, रात, यामा, निशी, निशा, निशी, ऐसे याद रखना है। यामिनी, रजनी, क्षणता, दोसा, विभावरी, क्षपा, तमिश्रा, निशित, सरवरी, रेन, सब, राका, तमा, ये सारे किसके हैं, रात्रि के पर्यायवाची शब्द है। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, निशा, निशा, इसी को क्या भी कहा गया है, निशी भी कहा गया है, और ये सारे रात्रि या रात के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द है। इसको और रात्र भी कहा जाता है, रात, यामा, यामिनी, यामा, यामिनी, रजनी, क्षणता, दोसा, विभावरी, क्षपा, तमिश्रा, निशित, सरवरी, रेन, सब, राका, तमा, अतः विकल्पों में दिए गए सभी विकल्प नशा, निशा या रात्रि के क्या है, पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आप लोगों का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चांद का समानार्थी शब्द नहीं है। आदित्य, मयंक, हिमांशु और कलानिधि। आदित्य ये है ना, आदित्य में ये परते लगाने पर बना है, ये तो आपको आ गया होगा, पढ़ते वाली क्लास देखी होगी आपने। आदित्य में ये परते लगाने से आदित्य बना है, और आदित्य जो है वो चांद का पर्यायवाची नहीं है। चांद के पर्यायवाची है मयंक है, कलानिधि है और हिमांशु है। आप क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन देखना मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं, मुझे याद है कि करत करत अभ्यास के होत जड़मती सुजान, रसरी हाथ जात की सीध पर पड़त निशान। तो आदित्य का अर्थ तो क्या होता है, सूर्य होता है। आदित्य का अर्थ क्या होता है माय डियर, सूर्य होता है। और शेष सभी चांद के पर्यायवाची हैं, और शेष सभी किसके पर्यायवाची हैं, चांद के। चांद के अन्य पर्याय हैं इंदु, चंद्रमा, सोम, शशि, विधु, सुधांशु, निशाकर, निशा रात्रि को हरण करने वाला, हिमकर, राकेश, शशांक, रजनीश, चंद्र, कलानाथ, क्षपाकर, राकापति, अमृत विधान, महात्म, तारकेश्वर, सुधाकर, मृगांक, मयंक, हिमांशु, कलानिधि, रजनीपति, द्विजराज। अब इनमें से मैं, मेरे को तो इंपॉर्टेंट लगते हैं वो बताने का प्रयास करता हूं। देखो आपको ये इंदु, चंद्रमा, सोम, शशि, विधु ये तो आते हैं, निशाकर और हिमकर ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के। मेरे अनुसार आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट है ना वो है कलानिधि, ये याद रखना है आपको। द्विजराज याद रखना है कि एक नाम क्या चला गया, जो आपका राकापति है, ये मेरे को लगता है जैसे छपेगा एग्जाम में। राकापति चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, राकापति चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे, तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से द्विज से संबंध नहीं है। पक्षी, दांत, भास्कर और ब्राह्मण ये सारे द्विज हैं। भास्कर तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य, रवि, भानु, आदित्य, दिनकर। आदित्य सूर्य का है, वापिस आए। दिनेश, मार्तंड, सूरज, दिवाकर, विभाकर, प्रभाकर, सविता, भास्कर, अंशुमाली, अर्क, सहसांशु, पतंग, पुषा, दिनमणि, हरि, अहरपति, आफ्ताब किसके पर्यायवाची है माय डियर, सूर्य के पर्यायवाची है। सूर्य के पर्यायवाची आप लोगों के ये रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। किस क्रमांक का शब्द हाथी का पर्यायवाची नहीं है। अब हाथी का पर्यायवाची नहीं है पूछा है तो नाहर, अस्थि होता है, गज होता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, इनमें कुंजर जो है वो हाथी का पर्यायवाची है। कुंजर हाथी का पर्यायवाची है, ये इंपॉर्टेंट होता है इसमें। बाकी गज और हस्ती दोनों जानते हो, कुंजर और नाहर में आप कंफ्यूज होते तो नाहर कंफ्यूज, वैसे नाहर अपन शेर को भी तो नाहर भी कहते हैं कई बार, तो वैसे निकाल देते तो कुंजर हो जाता, सॉरी तो नाहर हो जाता अपना, लेकिन कुंजर का याद रखना है, कुंजर हाथी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है
नाहर शेर को कहते हैं, जबकि शेर सभी हाथी के समानार्थी शब्द है। नाहर तो शेर को कहते हैं और बाकी सभी हाथी के क्या है, समानार्थी शब्द है। हाथी के पर्यायवाची में गज होता है, हस्ती, कुंजर होता है, द्विरथ होता है, द्वीप होता है। देखो ये द्वीप तो जो चारों ओर से जल से घिरी हुई भूमि कहलाती है, और ये द्वीप है आपका हाथी का पर्यायवाची। नाग होगा, करी होगा, मतंग, गयंद, सिंदूर। एक अभी तो वो पाकिस्तान वाला तो चला था सिंदूर, और ये है सिंदूर। एक कुंडी, दंती, द्विज, ये द्वीप है और ये द्विज है, और ये वितुंड है। वितुंड, मतंग, ये किसके पर्यायवाची है? हम लोगों के हाथी के पर्यायवाची है। याद कौन सा रखना है? कुंजर हाथी का पर्यायवाची है, ये याद रखना है। कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से खग से संबंधित है? खग, विहंग, पतंग, ये पक्षी संबंधित नहीं है पूछा है, तो विहंग, पक्षी और द्विज ये तो है। द्विज में हमने पढ़ा कि द्विज में क्या क्या होते हैं? आपका ब्राह्मण होता है, आपका पक्षी होता है, एक आपका क्या पढ़ा था? शायद हाथी पढ़ा था क्या? मैं ऊपर ले जाके वापिस रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। द्विज, द्विज में पढ़ के तो आए हैं, चलो मैं बताता हूँ आप लोगों को अभी। ये तो पढ़ ही लिया। खग से संबंधित नहीं है पूछा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर 4 जो है तारक, इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है व्याख्या। व्याख्या देख लें। बाण खग का अनेकार्थी शब्द है, पक्षी के पर्यायवाची है, यथा, शकुनी, पखेरु, नभचर, खेचर। नभ और ख आकाश के पर्यायवाची है। चर का मतलब वितरण करने वाला, द्विज, अंडज। खग, पंची, विहग। खग, विहग और पतंग ये तो बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं भाई, बचपन में यही तो पढ़ते हैं, खग, विहग और पतंग। अब इनमें नभचर, खेचर वैसे निकाल लेना। आकाश के, आकाश में वितरण करने वाला कौन होता है? पक्षी होता है। और बाकी पंछी भी अपन अपनी भाषा में कहते हैं, अंडे से उत्पन्न होता है, अंडज हो जाएगा। शकुनी, पखेरु याद रखना है, बस इतना ही तो है पक्षी में मामला, बाकी कुछ नहीं है। अनेकार्थी खग का प्रयोग निम्न में से किस अर्थ में होता है? अनेकार्थी खग है, किस अर्थ में होता है? तो इसका बाण के अर्थ में जो है वो भी प्रयोग होता है खग का। और खग, विहग, पतंग में अपन लोगों ने क्या भी पढ़ा है? पर्यायवाची भी पढ़ा है पक्षी का। अनेकार्थी शब्द पतंग, खग, विहग, पतंग, इसका एक अर्थ नहीं है, पक्षी होता है ना? सूर्य, बादल और पतिंगा, तो बादल नहीं है यहाँ पर। बादल आप लोगों का दिए में से जो है पतंग का निम्नलिखित में से अर्थ बादल नहीं है। बाकी पतंग पक्षी भी होता है, सूर्य भी होता है और पतिंगा भी होता है। पक्षी के पर्यायवाची कौन से हैं? विहंग होता है, खग होता है, ये तो होते ही है 2 और 3। केकी और पिक का अपने को पता नहीं है ना, अभी आया नहीं है, ये आगे आ जाएगा, आगे आएगा तब याद कर लेंगे। खग, विहंग, पतंग अपन ये 3 को याद करते हुए चल रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची नहीं है। नदी का पर्यायवाची आपका पयस्विनी, तटिनी और सरसी। तो इनमें आपका पयस्विनी और तटिनी तो नदी के पर्यायवाची हैं, सरसी नहीं है। अब देखो नदी के पर्यायवाची शब्द आ गए आप लोगों के लिए। नदी के कौन कौन से हैं? नदी का सरिता है, तटिनी है, आपगा है, तरंगिणी है, सरित है, वाहिनी है, स्रोतस्विनी है, पयस्विनी है, शेवालिनी है, शेलजा है, सिंधुगामिनी है और निम्नगा है। सिंधुगामिनी है और क्या है? निम्नगा है। नेक्स्ट है अमृत का पर्यायवाची नहीं है। सुधा, पीयूष, अमीय, प्राण और जीवन, इनमें पूछा है अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो नहीं है पूछा है, ये बात हो रहा है, अपन निकालने लग जाते हैं कि ये है, नहीं है पूछा है। तो इसमें एक तो अमीय अमृत का नहीं है और जीवन अमृत का नहीं है। 3 और सॉरी मैं गलत बोल गया, प्राण अमृत का नहीं है। अब अमृत के पर्यायवाची कौन कौन से हैं वो सारे यहाँ पर दे दिए हैं। देखो आपको होना चाहिए सुधा भी अमृत का पर्यायवाची है, पीयूष भी अमृत का है, आप लोगों का
जो है अमीय भी अमृत का है और जीवन भी अमृत का है। जीवन तो अमृत है ही अपना, यदि नौकरी लग गई तो फिर अमृत ही अमृत है। और इसको कम मत समझना माय डियर, फोर्थ ग्रेड जो है वो कम नहीं है। मैं मानाऊ काणु मानू तो को है, कहावत है अपने राजस्थान में, और इन्हें याद रखियो। व्याख्या, अमृत के अनेकार्थी शब्द जल, पारा, दूध, सवर्ण, घृत, पीयूष, सुधा, पृथ्वी, जीवन, पराग, बिजली, अमीय, सोम, सुभोग, अमी, देवभोग, मधु, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची को अनेकार्थी शब्द भी कहा जाता है ना। तो मैं पुनः बोल दे रहा हूं एक बार आप लोगों के लिए। अमृत के अनेकार्थक शब्दों में जल है, पारा है, दूध है, सवर्ण है, घृत है, पीयूष है, सुधा है, पृथ्वी है, जीवन है, पराग है, बिजली है, अमीय है, सोम है, सुरभोग है, अमी है, देवभोग है, मधु है। ये रहेगा आपको का। नेक्स्ट है, अंक का अनेकार्थी शब्द होगा। अंक का अनेकार्थी शब्द होगा। संख्या में अंक आता है वो हो सकता है, नाटक में अंक होता है, गोद होता है, और अंक अध्याय है ये होता है। ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। व्याख्या देख लें। अंक के अनेकार्थी शब्द है गिनती, संख्या के अंक, नाटक के अंक, डब्बा, अक्षर, चिन्ह, निशान, भाग्य, संख्या, गोद, अध्याय, देह, रेखा, दाग और बगल, ये हो सकते हैं अनेकार्थक शब्द। अंक निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थ नहीं है? इनमें अंक का अर्थ नहीं है, तो अंक का अर्थ संख्या हो सकता है, भाग्य हो सकता है, अध्याय हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता? किरण नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता आप लोगों का? किरण जो है वो नहीं हो सकता है। फिर है आप लोगों के अगला क्वेश्चन, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? तो परस्पर पर्यायवाची है तो धनंजय, पार्थ, कौंते, गुडाकेश, ये सारे जो हैं वो अर्जुन के पर्यायवाची हैं। अर्जुन जो पांडवों में था ना, अर्जुन, ये सारे धनंजय, पार्थ, कौंते, गुडाकेश, नींद का स्वामी होता है गुडाकेश, ये अर्जुन देखो आ गया ना। अर्जुन, भारत है गांडीवधारी, गांडीव इसकी जो धनुष थे ना उसका नाम था, अर्जुन की धनुष का नाम गांडीव था, इसलिए इसे गांडीवधारी अर्जुन कहते हैं। पार्थ, रथ के ऊपर बैठकर लड़ने वाला पार्थ, रथ को चलाने वाला, घोड़ों की लगाम रखने वाला वो सारथी। यहाँ पर गुडाकेश नींद का स्वामी, सव्यसाची धनंजय, कौंते, कुंती में ये परते लगाने से कौंते बनाए, कुंती में ये परते लगाने से कौंते बनाए, कौंती कुंती का पुत्र कौंते। अनेकार्थी अज का अर्थ नहीं होता, अज का अर्थ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु होता है, शिव होता है, मेढा होता है, लेकिन घोड़ा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4। अज का अर्थ डायरेक्ट पूछे तो क्या होता है? बकरा होता है। अजा बकरी, अज बकरा होता है, लेकिन यहाँ पर अनेकार्थक में विष्णु भी होता है, शिव भी होता है और मेढा भी होता है। नेक्स्ट, अज के अनेकार्थक बकरा, मेढा, ब्रह्मा, बकरा, मेढा, ब्रह्मा, शिव, विष्णु, कामधेनु, दशरथ के पिता भी क्या थे? अज थे। दशरथ के पिता भी क्या थे? अज थे। यदि आप लोग इसको देख रहे हो और आपके पास ये बुक नहीं है और यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो, पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो नंबर नोट कर ले 9667250524 पर आप व्हाट्सएप करें और बोल दें कि पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को। और आपके पास बुक है तो आप बुक से रिवीजन करें इनका। इनको एक बार देखने से याद नहीं होगा, एक बार देखने से याद नहीं होगा, और अपने को सिलेक्शन लेना है। और 1 से 2 पर्सन आने वाले शब्दों के, वो किसी भी कंडीशन में गलत अपने को नहीं करने। इजी देख के आएंगे, लेकिन वो इजी देख के लिए अपने को अभ्यास तो करना पड़ेगा। हाँ, तो वो अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है, काम ये करना ही है। और
यदि आप पीडीएफ ये दोनों काम नहीं करना चाहते, ना पीडीएफ से पढ़ता था तो ना बुक, तो फिर आप ये वीडियो पुनः देखें। मैं नहीं कहता आप वीडियो दोबारा देखें और अपना समय जाया करें। एक बार सुन लिया, लगभग आइडिया आपको लग गया किस प्रकार से याद करना है, ठीक है, फिर आप अपने हिसाब से पढ़ते रहो, है ना। 3 ऑप्शन है आप लोगों के पास और वैसा आप करें, मैं चाहता हूं। तो अज दशरथ के पिता भी अज थे, दशरथ के पुत्र श्री राम कहलाए, है ना, याद होगा। इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो जननी, प्रसु और अम्बा, है ना। जननी जने तो ऐसा जन जेड़ा मारना पड़ता, है ना। तो ये आप याद रखें, जननी, परसु और अम्बा। मेंढक, दादो और मंडुक सब मेंढक के। हस्त, कर और पानी, हस्त, कर और पानी याद रखना भाई, मेरे को लग रहा है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हस्त, कर और पानी। जीवा, रसना और अक्षी, अक्षी यहाँ पर भिन्न है। अक्षी किसका है? आंख, नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु, ये आंख के पर्यायवाची है अक्षी। और जब अक्षी का कोई भी अपन पद बनाएंगे तो इसका क्या सही रहेगा? अक्ष रहेगा। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। तो देखो, जीवा, रसना दोनों जीव के हैं और अक्षी आंख का पर्यायवाची है। अगला है, शंकर का पर्यायवाची नहीं है। ससधर, भूतेश, वामदेव, त्रिलोचन। वामदेव का याद रखना, ये शंकर का पर्यायवाची है। बाकी है ना, इनमें भूतेश आप लोग याद रख लोगे, त्रिलोचन याद रख लोगे, वामदेव शंकर का पर्यायवाची है। ससधर जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची है। ससधर चंद्रमा का पर्यायवाची याद रखना। वामदेव शिव का, ससधर चंद्रमा का। शशिधर का सही अर्थ जो है वो महादेव अर्थात शशि, शशि का अर्थ चंद्रमा अथवा चंद्रमा को धारण करने वाला। महादेव के अन्य नाम अक्षमाली, शिव, आशुतोष का अर्थ होता है शीघ्र प्रसन्न होने वाला। शंकर, रुद्र, महेश, पशुपति, त्रिलोचन, हर, त्रिनेत्र, चंद्रचूड, चंद्रशेखर, केदार, उमापति, रमापति विष्णु होता है, उमापति महादेव, क्योंकि रमा का अर्थ क्या है? लक्ष्मी। नीलकंठ, भूतेश, स्मरारी, व्योमकेश और वामदेव, ये आप लोगों के यहाँ पर अर्थ रहेंगे। नेक्स्ट है, पतंग किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है? वापिस आया है पतंग वाला। खग, विहग, पतंग पढ़ा ना हमने, तो पक्षी होगा, कनकोवा होगा और सूर्य होगा, लेकिन वादक पतंग नहीं होगा। वादक क्या नहीं होगा? पतंग नहीं होगा। क्या देखे, सूर्य के अनेकार्थी हैं रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, मार्तंड। अब देखो दिनेश भी है, आदित्य अपन याद करके आ रहे हैं पहले तो। सूरज है, प्रभाकर है, सविता, हरि, अर्क, पक्षी, कनकोवा, सहस्त्रांशु, दीनमणि, अंशुमाली, पतंग और पूषा। पूषा, पूषा नहीं बोला है मैंने माय डियर, पूषा बोला है, पूषा, है ना। तो ये सूर्य के पर्यायवाची है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तड़ित, तड़ित झंझा से याद आ गया होगा तो, है ना। तड़ित नहीं है। बाकी सोना को हिरण्य, हाटक और हेम, सोना को हिरण्य, हाटक और क्या भी कहते हैं? हेम भी कहते हैं। व्याख्या देखें इसकी। सोना के पर्यायवाची है स्वर्ण, कनक, कंचन, सुवर्ण, हेम, हिरण्य और हाटक, सोना के ये पर्यायवाची है। घन का अनेकार्थक शब्द समूह है, तो घन का अनेकार्थक शब्द समूह बादल है, हाथ है, बगीचा है और भारी है। ये गलत है, ये गलत है भाई। तीसरा पढ़े, हथौड़ा, अधिक, बड़ा और बादल और घटा। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 मैंने बोला था पहले, वो गलत है। ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का करेक्ट रहेगा भाई। घन के अनेकार्थी हैं, बादल है, अधिक, घना, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई क्या होगी? बराबर हो। घटा जो है वो हथौड़ा, घटा क्या होगी? हथौड़ा। ये सॉरी। नेक्स्ट है, शब्द उसके पर्यायवाची बेमेल जोड़े का आपको चयन करना है। शब्द और उसका पर्यायवाची बेमेल जोड़ा आपको चयन करना है। तो इनमें
आम्र रसाल होता है, आनंद वास्तव नहीं होता भाई। ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का रहेगा। रमापति जो है विष्णु, रमा लक्ष्मी होता है, वायु सका कृष्ण को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का यहाँ पर जो है वो करेक्ट रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना, शब्द व उसके पर्यायवाची के बेमेल जोड़े का चयन करे तो इनमें कुबेर और अर्ची। ऑप्शन नंबर 3 गेह या गेहूं को धाम, कपड़ा जो है वसन और गणेश को मोददाता ये कहा जाता है। बेमेल का अर्थ होता है जो असंगत है ना उसको, तो कुबेर अर्ची नहीं होता। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। एक तरफ शब्द है, दूसरी तरफ पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं आप लोगों को। तो देखो यहाँ पर आप लोगों का क्या आंसर रहने वाला है। अश्व जो है वो घोटक को कहते हैं, ए में 3। किरण जो है वो अंशु को कहते हैं, बी में नंबर 1 है ना। और इसके बाद में आप लोगों का गंगा जो है वो सुर सरित, सरिता नदी का पर्यायवाची है ना, उसी में गंगा। और इंद्र किसको कहते हैं, वासव को कहते हैं। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, पर्वत शब्द के लिए निम्नलिखित में से सही पर्याय चुनिए। सरिता नदी का है, पहाड़ हो सकता है, आप लोगों का सेल हो सकता है। 2 और 4 तो होंगे, 2 और 4 इसमें है, इसमें नहीं है। 2 और 4 इसमें है। 3 वामा, इसका पता नहीं है, तो इन 2 में कंफ्यूज हो सकते हैं। बाकी है ना तुंग पर्वत को कहते हैं भाई, ये ठीक है। इन ये 2 ही आपको कंफ्यूज करेंगे, तो ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि पर्वत को पहाड़, सेल और तुंग कहा जाता है। पहाड़, वामा और सेल का, हाँ, पहाड़, सेल और तुंग कहा जाता है भाई। नेक्स्ट है, पर्वत के पर्याय या समानार्थी है। पहाड़ है, अचल है, गिरी है, भूधर है, नग है, महिधर है, सेल, मेरु, अद्री, चट्टान, धरणीधर। जबकि सरिता किसका है, नदी का पर्यायवाची आप लोगों का रहेगा। नेक्स्ट है, कार्तिकेय का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, तो कौन सा रहेगा आप लोगों का, सड़ानंद। सड़ानंद रहेगा कार्तिकेय, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, शब्द और पर्यायवाची शब्द आप लोगों को दे रखे हैं, बताओ। देखें, समुद्र का तो क्या होगा, जल के साथ में क्या आएगा आप लोगों के, सर्प का मेरे को लग रहा है जैसे बी में ऑप्शन नंबर 3 होगा। बी में 3 समुद्र का अर्णव, यहाँ पर असुर, और असुर का जो है वो यातुधान रहेगा और सिंह का सारदूत रहेगा। ऑप्शन नंबर आप लोगों का कौन सा रहेगा, इनमें ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, शरीर का पर्यायवाची है, शरीर का कुछ है, शरीर का पर्यायवाची जो है ना वो वपु है भाई। शरीर का पर्यायवाची जो है वो वपु है। नेक्स्ट है, अनेकार्थी शब्द कनक का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। कनक कंचन सोना और प्लास्ट होता है, लेकिन कनक धतूरा जो है वो नहीं होता है। निम्न में अरण्य का पर्यायवाची है, तो अरण्य का पर्यायवाची कांतार है। ये ताजा पूछे गए सवाल है। अरण्य का पर्यायवाची कांतार है। निम्नलिखित में से हरि शब्द का प्रयोग किसके अर्थ में नहीं होता है, समुद्र के अर्थ में नहीं होता है। इनमें से हरि शब्द का प्रयोग सिंह, पहाड़ और वानर के अर्थ में होता है, लेकिन समुद्र के अर्थ में नहीं होता है। हरि शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं, विष्णु, सूर्य, सिंह, सर्प, इंद्र, किरण, घोड़ा, पहाड़, बंदर, ये रहेंगे। अनेकार्थक शब्द अक्षर का एक अर्थ है, अक्षर क्या रहेगा, अक्षर, वर्ण, ज्ञान, हाल्य, भाग्य नहीं, वर्ण रहेगा। नेक्स्ट है व्याख्या, अक्षर के समानार्थक शब्द नष्ट न होने वाला, ईश्वर, वर्ण, आकाश, विष्णु, शिव, धर्म, मोक्ष, आत्मा, अविनाशी, जल, नित्य, ओम शब्द जो है ये आप लोगों के अक्षर के अनेकार्थक या समानार्थी शब्द रहेंगे। अनेकार्थक शब्द पानी का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ नहीं है, चमक, इज्जत, जल, सेना, तो सेना नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का जो है वो करेक्ट रहेगा।
सेना के अनेक अर्थी है वो याद कर लें आप। चमू होता है चमक, इज्जत, जल, अनी, दल, कटक, फौज, वाहिनी और सैन्य, ये सेना के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिथि का अर्थ नहीं है? अतिथि का अर्थ मेहमान होता है, कुश का बेटा अतिथि था और साधु होता है। लेकिन हिंदी माह की तिथि जो है वो अतिथि नहीं होती, वो तो केवल क्या होती है, हिंदी माह की तिथि होती है। वो तिथि शब्द ही आता है, कोई ऐसी कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। धन्यवाद।